यस सर। नमस्कार। ईपीएस सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी के हिंदी के 7वें सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरु को, भगवान गणेश को और आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा सहित आप सभी को सादर नमन करता हूँ। आज का विषय हमने लिया है स्वास्थ्य और आयु। हम जब किसी चार्ट का निरीक्षण करते हैं तो हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से जब देखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले लगन की सामर्थ्य का आकलन करना अनिवार्य है। जब हम लगन की सामर्थ्य का आकलन करते हैं तो लगन का छठे भाव से कनेक्शन होना जरूरी है। यदि वो छठे भाव से उसका संबंध नहीं है और आप छठे भाव का सबलोड यदि आप देखना चाहें तो ऐसी स्थिति में छठे भाव का जो सबलोड है या छठा भाव जो है वो हेल्थ के लिए बात नहीं करता, स्वास्थ्य के लिए बात नहीं करता, बल्कि वो जॉब से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, इन छठे भाव से बाकी सब संबंधों से संबंध रखता है। छठे भाव का लगन से कनेक्शन होना स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जब लगन का छठे भाव से संबंध हो जाए, भले ही वो स्वयं के संबंधों में हो, भाव संबंधों में हो या नक्षत्रीय आधार पर हो, तब छठे भाव का आठवें भाव से संबंध चाहिए। आठवें भाव से संबंध क्यों चाहिए? आठवें और 12वें भाव से संबंध इसलिए चाहिए क्योंकि छठे भाव से आठवां भाव तीसरा भाव है जो छठे भाव की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। दूसरी बात, कोई भी भाव तब तक प्रतिकूल नहीं है पूर्णतया जब तक लगन के प्रतिकूल भाव 8 और 12 उपस्थित न हो। ये भी इसका एक कारण है। दूसरी बात, सातवां भाव बैलेंस्ड भाव है। किसी भी भाव से सातवां भाव उस भाव का बैलेंसिंग हाउस है। उसका कहना चाहिए, हिंदी में क्या बोला जाए, चलिए बैलेंसिंग हाउस है वो। तो उससे 12वां जो है वो उसे इम्बैलेंस करता है या उससे दूसरा उसको इम्बैलेंस करता है। तो ऑब्वियसली लगना का बैलेंसिंग हाउस सातवां भाव है। सातवें से 12वां भाव छठा भाव लगन को इम्बैलेंस करता है और छठे भाव से तीसरा भाव आठवां भाव लगन की समस्या को बढ़ाता है। जब सात छठा भाव उससे संबंधित हो जाता है तो स्वाभाविक से छठे भाव की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, यानी रोग बढ़ जाता है। अगर अब और आगे चलें तो छठे भाव का यदि आठवें भाव से संबंध बनता है तो इसका अर्थ यह है कि छठा भाव की इंटेंसिटी बढ़ रही है। अब इसमें हमें कुछ अगर ग्रहों के कारकत्वों को थोड़ा ध्यान में रखें तो शनि है, राहु है, मंगल है। शनि एक्यू शनि जो है यानी कहना चाहिए लॉन्ग लास्टिंग डिजीज देता है। मंगल जो है वो सडन यानी अचानक और एक्यूट शॉर्टेज, वो एक्यूट प्रॉब्लम देता है। राहु जो है ना शनि के अनुसार देता है। शनि में और राहु में जो है ना ये दोनों मृत्यु के भी कारक हैं। तो यदि आठवें भाव से अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो हमें इनका सावधानी से आकलन करना चाहिए। आगे बढ़ें। अब ये हेल्थ अगर डिटोरिएट हो जाती है तो उसे उसके साथ अगर उसके 2, 7 और 12 भाव का संबंध जुड़ जाता है तो वो हेल्थ जो है डिटोरिएट होकर यानी कमजोर होकर के लगन को कमजोर करके मृत्यु की ओर ले जाती है। क्योंकि 2 और 7 मार्केश हैं, 12वां भाव जो है ना लगन के विपरीत भाव है। तो ऐसी अवस्था में छठा भाव, आठवां भाव, दूसरा भाव, सातवां भाव, 12वां भाव उसे मृत्यु की ओर ले जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना अनिवार्य है, इसमें बाधकेश की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी अवस्था में यदि जो डेस्टिनी है, भाग्य है लगन का, यदि वो इन सब से जुड़ा हुआ है तो हम उसे कह सकते हैं कि मतलब जो है ना अगर बिना अनुकूल भावों के यदि 1, 6, 8, 12, 2, 7, 4, 10 भावों से संबंध बनता है
तो ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि उसकी लॉन्गेविटी, उसकी आयु कम है। यदि उसमें अनफेवरेबल भाव के साथ साथ, प्रतिकूल भावों के साथ साथ यदि अनुकूल भाव, वन, पहला भाव, तीसरा भाव, पांचवा भाव, नौवा भाव, 11वां भाव, लेकिन ये ध्यान रहे नौवा और 11वां भाव लगन के हिसाब से हमको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर चर है, चर लगन है, तो ऐसी स्थिति में 11वां भाव अनुकूल नहीं है। और यदि स्थिर लगन है तो नौवा भाव अनुकूल नहीं है। तो इसका ध्यान रखते हुए इनका सबका जो हाउस ग्रुपिंग इकट्ठी होगी, वो उसे मिक्स लोंगेविटी के लिए नहीं, मध्यम लोंगेविटी की तरफ ले जाएगी। लेकिन यदि अनफेवरेबल हाउस यानी ये क्या नाम है, 6, 8, 12, 2, 7, 4, 10, यदि ये भाव नहीं है और प्रतिकूल अनुकूल भाव है केवल, तब वो व्यक्ति स्वाभाविक मृत्यु को प्राप्त होगा और अपने स्वाभाविक समय पर प्राप्त, यानी पूर्ण आयु हम उसे कह सकते हैं। तो मेरे कहने का आशय ये हुआ कि जब हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चलें तो छठे लगन का आकलन करें। लगन यदि छठे भाव से है तो फिर छठे भाव का आकलन करें। छठे भाव का यदि 8वें से संबंध है तो हम 8वें भाव को थोड़ा ध्यान में रखें। यदि ये सब मिलते जाते हैं तो इसमें 2, 7, 12, 4 और 10 का और समावेश हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बीमारी के कारण मृत्यु हो सकती है। ये मतलब जो है ना प्रोसेस में हम कह सकते हैं। दूसरी बात, यदि अ, बीमारी के बाद मतलब जैसे बाद का हाउस है, ये भी उसमें शामिल होगा। दूसरी बात मुझे ये कहना था कि जैसे चौथा भाव है, यदि चौथा भाव बजाय छठे भाव के चौथा भाव अगर कनेक्ट हो जाता है, तो उस स्थिति में एक्सीडेंट के कारण भी मृत्यु हो सकती है। लेकिन यदि उसमें अनुकूल भाव है, प्रतिकूल भाव नहीं है, तो मृत्यु स्वाभाविक रूप से अपने समय पर यानी पूर्ण आयु के साथ संभव है। मैं समझता हूँ आपको चार्ट को पढ़ने के लिए जो बुनियादी आवश्यकता है वो आपको जज हुई होगी, आपको समझ आई होगी। फिर भी यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। चलिए, आप शायद नहीं पूछना चाहते, कोई बात नहीं। मैं आपको तिवारी जी, आपने पूछा 4-6 का संबंध, 6-8-12 का तो क्या है? 1 मिनट से। मतलब अब बताएं सर, आप क्या कहना चाह रहे थे सर? ये 4-6, 6-8-12 की जो मतलब उसके मृत्यु का मृत्यु दिखाती है, तो सर 4 सीएसएल में होना चाहिए या प्लैनेट लेवल में भी कनेक्शन होने से मान सकते हो उससे? सर छठा भाव अगर 8, 12 के साथ बढ़ता है तो उस स्थिति में हाँ सर रोग है। हाँ, और 4 लेकिन लगते हैं। 4, 8, 12 भाव अगर संबंध का बनाता है तो चौथा भाव जो है वो एक्सीडेंट का कारक है, जिसमें वीनस है, शनि है, राहु है। ये एक्सीडेंट के कारक हैं, आप समझ सकते हैं, जो मतलब जो है ना जिसको नहीं, मेरे मुझे कह, ऐसा समझना था कि 4 का मतलब हृदय रोग सा या हार्ट अटैक टाइप का इसको बोल सकते हैं कि खाली वही के लिए आएगा उसमें? हार्ट अटैक हार्ट से यदि संबंधित। चौथा, हाँ 1 मिनट, यदि चौथा भाव मतलब कार का और भाव दोनों का अंदाज हमको रखना होगा ना। जैसे अगर सूर्य है सपोज चौथे भाव से है, तो वो हार्ट से रिलेट हो ओके। जाएगा सर। वीनस अच्छा कार अच्छा, का है, वो वाहन से प्लेनेट के। रिलेट है सर। ओके, प्लेनेट के हिसाब से, ओके सही है बात। ना सर, ओके। ग्रहों हाँ, का कारक, क्लियर। कार का भी, ग्रहों के कारक जो है वो भी कारकत्व अपना देखेंगे। काम करेंगे ना सर। ओ, कारकत्व का हिसाब से मैं किस तरह का होने का संभावना है बताओ। जी ओके। जी जी ठीक है। जी। मैं आपको अब चार्ट शेयर करूं। चलिए मैं आपको एक चार्ट शेयर करता हूं सर। ठीक, ये एक
ये एक जातक की कुंडली है। इस जातक की 2 दिन के अंदर मृत्यु हो गई। इस अंडर डेवलप था, प्री मैच्योर डिलीवरी थी। तो ऐसी अवस्था में ये 2 दिन के बाद इस बच्चे की मृत्यु हो गई। अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो रिक्वायरमेंट है, हमें लगन का आकलन करना। हमारा लगन लियो लगन है, यानी सिंह राशि है, जिसका स्वामी सूर्य अपनी राशि में लेकिन 12वें भाव में बैठा है। अपनी राशि में होने के कारण ठीक है, लेकिन 12वें भाव में होने के नाते उसमें कुछ न कुछ न्यूनता आ जाती है। मरकरी जो दूसरे भाव का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी होकर 11वें में बैठा है, लेकिन 12वें के नजदीक बैठा हुआ है। वो बुध मार्स को देख रहा है 7वीं दृष्टि से, और ये मार्स जो बाधकेश है 9वें भाव का स्वामी है, वो सूर्य को देख रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें दूसरा भाव, 12वां भाव, 11वां भाव और बाधकेश शामिल हो गया है, जो लगन में न्यूनता लाता है। शनि शनि छठे भाव का स्वामी होकर के शनि बृहस्पति की राशि में यानी सेजिटेरियस में बैठा हुआ है। ये शनि वह वीनस को देख रहा है, और लेकिन हाँ, वीनस को देख रहा है। जो वीनस जो है ना, तीसरे भाव और 10वें भाव का स्वामी होकर लगन में बैठा हुआ है। तो इस तरह से लगन छठे भाव से भी कनेक्ट हो जाता है। बृहस्पति चूंकि शुक्र को इन्फ्लुएंस कर रहा है, बृहस्पति 8वें भाव का स्वामी है, तो वो शुक्र जो है लगन में बैठा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं इस अंदाज से कि लगन चूंकि छठे, सॉरी, 12वें भाव से, दूसरे भाव से, बाधकेश से, छठे भाव से और 8वें भाव से कनेक्टेड है, तो लगन में न्यूनता स्वाभाविक है। अब चूंकि लगन छठे भाव से है, तो अब हमें छठे भाव यानी इसके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमें छठे भाव का आकलन करना चाहिए। मान लीजिए थोड़ी देर के बाद, अगर थोड़ा सा इसमें मुझे और क्लियर कर दूं मैं यहाँ पर आपको, चूंकि जो मैं उसमें नहीं कहना चाह रहा था। सूर्य अगर मान लिया छठे भाव से सीधे संबंधित नहीं होता सेल्फ सिग्निफिकेशन में, तो सूर्य नक्षत्र के माध्यम से भी छठे भाव से संबंध अगर बनाता है, तो तब भी उसमें स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमी आती है। तो ये भी बात इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। छठा भाव शनि के साइन में है, कैप्रिकॉर्न में, और मून के नक्षत्र में है, और मरकरी के उपनक्षत्र में है। अगर हम शनि का आकलन करें, तो शनि छठे और 7वें भाव का स्वामी होकर के चौथे भाव में बैठा हुआ है। तो ये शनि जो है ना, इस तरह से अगर हम कहें तो थोड़ा वीक है। दूसरी बात, मून जो है वो 12वें भाव का स्वामी होकर के दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो मून भी कमजोर है। मरकरी मरकरी दूसरे और 11वें भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में, लेकिन 12वें भाव के नजदीक बैठा हुआ है। तो अब हम इसकी डिटेल स्टडी अगर डेस्टिनी पढ़ें छठे भाव की और लगन की, तो हम क्लियर हो पाए। लगन का सब लोड सन आपने पढ़ा। अगर हम राहु को पढ़ें, तो क्योंकि लगन जो है सूर्य के राशि में है, शुक्र के नक्षत्र में है और राहु के उपनक्षत्र में है, तो सूर्य को अगर देखें तो सूर्य पहले भाव का स्वामी होकर 12वें में बैठा है। केतु के नक्षत्र में है, जो 5वें भाव का होकर के 10वें भाव का नक्षत्र उपनक्षत्र स्वामी है। तो 12वें भाव के सन स्वयं में मिक्स है, केतु स्वयं में मिक्स है। केतु का सेकंड प्लैनेट शनि है, जो छठे और 7वें भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में बैठा है। इसमें कोई भी अनुकूल भाव नहीं है, और ये शनि केतु को प्रभावित करता है, क्योंकि उसका दूसरा ग्रह है। केतु चंद्रमा के नक्षत्र में है। अगर चंद्रमा को आप देखें तो 12वें भाव का स्वामी होकर दूसरे में बैठा है, 2, 6, 10 का नक्षत्र है और 7वें भाव का उपनक्षत्र है।
आप अगर ध्यान से देखें तो चंद्रमा में कोई भी अनुकूल भाव नहीं है। बल्कि चंद्रमा चूंकि 12वें भाव से आरंभ करके यात्रा 7वें भाव में समाप्त करता है, तो हम इसे मार्किस, यानी ये डेथ इन्फ्लिक्टिंग प्लेनेट है, अगर हम ऐसा करके बोलें। चूंकि मून का सेकंड प्लैनेट राहु है, राहु 11वें भाव में है, तीसरे 7वें 11वें भाव का नक्षत्र है, 1 5 और 9 का उप नक्षत्र है। राहु कुल मिलाकर मिक्स प्लैनेट है। चूंकि 7वें और 9वें से कनेक्शन होना वो मार्केश और बादकेश से कनेक्शन है, लेकिन 11 3 11 1 और 5 ये जो है ना अनुकूल भाव है। तो राहु कुल मिलाकर अपने आप में फेवरेबल प्लैनेट है। ये राहु मून की अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन मून अपने आप में मार्केश रहेगा ही। अब ये सब लोड केतु है, फिर से केतु फिर मिक्स प्लैनेट है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो सूर्य है यानी लगन है, वो अपने आप में कुल मिलाकर के कमजोर है। दूसरी बात मैं आपको कहूं, केतु जो है, सन जो है, वो सब लोड वीनस, उसका सब लोड वीनस है, शुक्र। शुक्र अपने आप में तीसरे 10वें भाव का स्वामी होकर पहले भाव में लेकिन दूसरे भाव के नजदीक बैठा है। 1 5 9 और 4 का नक्षत्र है और 4 12 का उपनक्षत्र है। ये वीनस जो है ना इफेक्ट कर रहा है एज ए सब लॉर्ड। दूसरी बात, सूर्य अ, जो है नहीं, सूर्य, हाँ, ये सूर्य जो है ना मार्स से दृष्ट है, और ये मार्स जो है मरकरी से दृष्ट है। मरकरी छठे भाव का उपनक्षत्र है, ये हमें ध्यान रखना होगा। मरकरी छठे भाव का नक्षत्र है, तो मार्स के माध्यम से मरकरी सूर्य को प्रभावित करता है। केतु को मरकरी प्रभावित करता है 7वीं दृष्टि से। चंद्रमा, चंद्रमा जो है ना दूसरे भाव में है, लेकिन चंद्रमा जो है ना राहु उसका रिप्रेजेंटेटिव है, और वो राहु मरकरी के साथ चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है। केतु, मैंने बोला पहले ही, केतु ऑलरेडी बुध से मतलब जो है ना दृष्ट है, और मून अपने आप में। तो इसका अर्थ ये है कि सूर्य के पास जो मरकरी के जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा है। मरकरी, जब हम सेल्फ सिग्निफिकेशन पढ़ेंगे तो मरकरी अनफेवरेबल प्लैनेट है, प्रतिकूल प्लैनेट है, ये डिजीज कॉजिंग प्लैनेट है। तो इस तरह से लग्नेश में कमी है। आइए Tiwarji, अब sorry, अगर, that self-signification table you can open now. यस सर, यस सर। सर एक्चुअली आई वांटेड टू डिस्क्लोज फर्स्ट वीकनेस ऑफ द लग्ना, दैट इज व्हाई आई डिड नॉट ओपन दिस। नाउ आई कैन ओपन इट सर। Self-signification table, when you are showing only, we can see conjunction, Rasi Lord, all these things now. 1 minute sir, 1 minute sir, I want to open this table. Perhaps this is better to indicate which is connected with which. uh, तो सर सेल्फ सिग्निफिकेशन वी शुड मतलब डिस्क्लोज फर्स्ट, तो देन इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इन दिस चार्ट इफ यू कैन सी, केतु फिफ्थ। सबसे पहले सर हमको लगन देखना चाहिए। लगना, सन 1 and 12, इट इज मिक्स प्लैनेट बीइंग लगन लोड, इट कैन टेकन, सॉरी हिंदी में, हिंदी। सूर्य जो है ना लगन का स्वामी है और 12वें भाव में बैठा है, तो सूर्य में दोनों अक्षमताएं हैं, ये अनुकूल और प्रतिकूल दोनों भावों की सपोर्ट ले सकता है। छठा भाव, छठा भाव शनि छठे भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में बैठा है। शनि के पास कोई भी अनुकूल ग्रह यानी अनुकूल भाव नहीं है, तो हम इसे प्रतिकूल भाव कह सकते हैं। केतु सेकंड प्लैनेट है, 5वें भाव में बैठा है, लेकिन 10वें भाव का उपनक्षत्र है। तो शनि को, केतु कोशिश करता है थोड़ी सी उसे कम करने की, लेकिन 10वें भाव का उपनक्षत्र होने के नाते सैटर्न अभी भी प्रतिकूल ग्रह है। उसके बाद अगर हम चलें तो छठे भाव को, जो डेस्टिनी है छठे भाव की, उसका स्वामी मरकरी है। मरकरी दूसरे और 11वें भाव का स्वामी होकर 11वें में बैठा है, लेकिन 12वें भाव के नजदीक है। 4 8 12 का नक्षत्र है और 2 6 8 भाव का उपनक्षत्र है। तो आप देख सकते हैं मरकरी अपने आप में अनफेवरेबल की प्लैनेट है,
हाँ, 11वें भाव का स्वामी होकर 11वें में बैठने से उसकी उसके पास फेवरेबल इम्पैक्ट लेने की क्षमता है, लेकिन इसके पास अनफेवरेबल हाउस ग्रुपिंग ज्यादा है। तो ऐसी अवस्था में मरकरी अनफेवरेबल प्लैनेट है। दूसरी बात, मरकरी न केवल छठे भाव का उपनक्षत्र है बल्कि 8वें भाव का भी उपनक्षत्र है। तो ये आयु से भी संबंधित ग्रह है। जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो फिर हम केतु 5वें भाव में बैठा हुआ है, अर्थात 5वें भाव को इन्फ्लुएंस करता है। तो 5वां भाव चूंकि फेवरेबल भाव है हेल्थ के लिए, तो लेकिन ये 10वें भाव का उपनक्षत्र होने के नाते ये स्वयं में मिक्स हो जाता है। हम इसे कह सकते हैं कि ये मिक्स प्लैनेट है। केतु का सेकंड प्लैनेट जो है ना, सैटर्न है, जो टोटली अनफेवरेबल है, ये इसको सपोर्ट करता है, तो 10वें भाव की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। वीनस वीनस जो है ना, तीसरे भाव का, वीनस फ्री प्लैनेट है। वीनस तीसरे और 10वें भाव का स्वामी होकर पहले में लेकिन दूसरे के नजदीक बैठा है। तो 10वें भाव को दूसरा भाव सपोर्ट करता है, तीसरे भाव को लगन सपोर्ट करता है। आगे चलें तो 159 का नक्षत्र है और 4/12 का उपनक्षत्र है। तो 9, 4, 12, 1 और 5 फेवरेबल हैं, जो तीसरे भाव को सपोर्ट करते हैं, लेकिन 4 और 12 अनफेवरेबल हैं, जो 10 को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसी अवस्था में वीनस जो है, शुक्र जो है, वो मिला जुला ग्रह है, जिसे मिक्स प्लैनेट हम उसे कह सकते हैं। आइए मून की तरफ चलें। सन हम पढ़ चुके हैं, मिक्स है। मून जो है, मून में पहले मैंने बोला डेस्टिनी में मून 12वें भाव का स्वामी होकर दूसरे में बैठा है। 2, 6, 10 का नक्षत्र है और 7वें भाव का उपनक्षत्र है। तो मून जो है अनफेवरेबल प्लैनेट है और ये एक तरह से मृत्यु देने वाला अ, ग्रह है। दूसरा प्लैनेट राहु है। राहु मिक्स प्लैनेट है। 7 और 9 जो है ना, उसके फेवरेबल स्ट्रेंथ को कुछ कम करते हैं, लेकिन 11, 3, 11, 1, 5 ये अनुकूल हाउस ग्रुपिंग है। तो ऐसी अवस्था में राहु फेवरेबल ग्रह है, लेकिन हमें इसका उपयोग बड़ी सावधानी से करना होगा, ये हमें ध्यान रखना है। मून की क्षमता को थोड़ा बहुत कम करता है, लेकिन ये नोवा भाव जो है, क्योंकि उसमें अनुकूल भाव है ही नहीं, तो ऐसी अवस्था में अनुकूल भाव जो है राहु के, उसे थोड़ा सा कम करते हैं। लेकिन नाइन्थ बाधकेश जो है वो इसके साथ संबंध बना लेता है और नोवा भाव इसकी ग्रेविटी को बढ़ाता है, इसकी क्षमता को, प्रतिकूल क्षमता को बढ़ाता है। मंगल मंगल जो है ना, 9वें भाव का स्वामी होने के नाते बाधकेश है। चौथे भाव का 9वें भाव का स्वामी होकर 5वें में बैठा है। 3 और 11 का नक्षत्र है। तो ऐसी अवस्था में मंगल जो है वो मिक्स प्लैनेट है। चौथा और 9वां भाव को आगे 5वां, तीसरा, 11वां भाव सपोर्ट नहीं करता, लेकिन चूंकि सोर्स अनफेवरेबल है, इसका हमें ध्यान रखना होगा। आगे चलें हम। राहु राहु हम पहले ही पढ़ चुके हैं। राहु जो है ना, फेवरेबल प्लैनेट है, लेकिन इसका उपयोग हमको थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। मून इसकी जो है ना, इस फेवरेबल स्ट्रेंथ को घटाने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि इसमें 6, 8, 12 जो है ना शामिल नहीं है राहु में, तो उसकी स्ट्रेंथ में कमी, बहुत कम कमी आएगी। राहु अभी भी फेवरेबल ग्रह की श्रेणी में है। बृहस्पति 5वें भाव का और 8वें भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठा है। 5वें और 8वें भाव का स्वामी होकर तीसरे में बैठा, तो 5वें भाव को तीसरा भाव सपोर्ट करता है, अनुकूल है। 8वां भाव थोड़ा प्रॉब्लम समस्या पैदा करता है, लेकिन 8वें भाव को यदि इसे अनफेवरेबल ग्रह की सपोर्ट मिलेगी तो ऑब्वियसली 8वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज जुपिटर अपने आप में फेवरेबल ग्रह है। शनि हमने पढ़ लिया है, केतु हमने पढ़ लिया है, मरकरी हमने पढ़ लिया है। तो इस प्रकार हमारे पास मून अनफेवरेबल है, सैटर्न अनफेवरेबल है और मरकरी अनफेवरेबल है, राहु फेवरेबल है। तो ये हमारी सिलेक्शन आई। अब हम जब अगर हम इनको देखेंगे तो इनका सपोर्ट, इनका सेकंड लेवल पर या प्राइमरी लेवल पर रहना अपने आप में मतलब जो है ना डिसाइड करेगा उस ग्रह की पूर्ण अक्षमता या कम अक्षमता। अब अगर आप मतलब जो है ना इन के माध्यम से अगर आप देखें तो सन सन जो है ना अपने आप में मिक्स प्लैनेट है। केतु मिक्स प्लैनेट है। मून अनफेवरेबल प्लैनेट है। केतु मून के नक्षत्र में है, इसलिए 10वें भाव को सपोर्ट करता है। चूंकि इसमें कोई फेवरेबल है नहीं, तो 5वें भाव की क्षमता को थोड़ा कम करता है।
अंत में केतु जो है ना उप नक्षत्र है, चूंकि ये मिक्स प्लैनेट है, तो आप देखें तो चूंकि लगना जो है ना, जो पहले ही 12 लिए हुए है, 10 लिए हुए है, 6 7 4 और इन सबका सपोर्ट है, तो सूर्य लग्नेश की हैसियत से कमजोर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 12वां, 10वां, छठा, 7वां, चौथा और ये भाव सर 9वां भाव, इसमें सब शामिल हैं। तो ऐसी अवस्था में लग्नेश जो है वो अपने आप में कमजोरी लिए हुए है। अब अगर हम इसकी डेस्टिनी देखें लगन की, चूंकि डेस्टिनी पढ़ने के लिए लगन के कॉस्पल सबलॉर्ड का पढ़ा जाना भी अनिवार्य है, तो लगन का कॉस्पल सबलॉर्ड जो है वो राहु है। राहु को अगर हम पढ़ते हैं तो राहु 11वें भाव में बैठा है, यानी सीधे कहें राहु फेवरेबल प्लैनेट है। यद्यपि मून जो है इसे रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टिल राहु फेवरेबल है। शनि के नक्षत्र में है, शनि अनफेवरेबल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लग्ना इज हैविंग 6th हाउस एट इन द स्टार लेवल, एट द स्टार लेवल। दिस 6th हाउस इज बीइंग सपोर्टेड बाय द 4th हाउस आल्सो। Bhadkesh, Markesh is also available here, present here। सैटर्न का जो सेकंड प्लैनेट है केतु, मिक्स प्लैनेट है, लेकिन ये इसके अनफेवरेबल को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सैटर्न में अपने आप में अनुकूल भाव है ही नहीं। ये सैटर्न फिर पुनः केतु के नक्षत्र में है, तो केतु 2 बार आया हुआ है, तो जो सैटर्न की अक्षमता में कोई कमी पैदा नहीं करता। और अंत में जो है ना सूर्य फिर मिला जुला भाव है, तो राहु एज ए डेस्टिनी प्लैनेट जो है ना बाधकेश, मार्केश जो है ना दोनों अपने साथ में रखता है, और मून, मून उसके साथ रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख सकते हैं, अभी इसमें कोई एक चीज मुझे आपको और बताना है कि राहु मरकरी के साथ कंजेंट है। 1 मिनट में तुम्हें यहाँ पर पहले ये भी दिखाना जरूरी है, ताकि आपको ध्यान रहेगी ये बात। राहु अपने आप में मरकरी के उपनक्षत्र में है, तो ये ध्यान रखना है। राहु चूंकि मरकरी के साथ कंजुएंट कर रहा है, और उप सब लॉर्ड है राहु, सब लॉर्ड है राहु का, तो ये मरकरी राहु के साथ जो है ना रूलर लिंक फॉर्म कर रहा है। ऐसे ही मरकरी जो है सैटन, सैटन जो है वो केतु के माध्यम से, सैटन केतु के माध्यम से मरकरी को मतलब जो है ना ले रहा है। ये मरकरी जो है ना यहाँ पर देखिए, मरकरी अनफेवरेबल प्लैनेट है, जो न केवल डिजीज को बढ़ाता है, बल्कि आयु का भी मतलब एक तरह से आयु का भी जो है ना कारक है इसमें। तो सैटर्न को केतु के माध्यम से, केतु को सीधे मरकरी, और सूर्य, सूर्य जो है ना मरकरी से मुक्त है असल में। सूर्य जो है ना डायरेक्टली मरकरी के इफेक्ट में नहीं है, लेकिन सूर्य को चूंकि मार्स दृष्टिगत सूर्य को मार्स जो है ना एस्पेक्ट कर रहा है, और मार्स के पास मरकरी है, तो इनडायरेक्टली मरकरी सूर्य को भी प्रभावित कर रहा है। तो इसमें अनफेवरेबल की प्लैनेट मून, सैटर्न एंड मरकरी इज प्रेजेंट। तो हमें मून का, सैटर्न का और मरकरी का उपयोग देखना होगा दशा, भुक्ति और अंतरा में। तो चूंकि लगना वीक है, लगना छठे भाव से कनेक्टेड है, तो अब हमारी ड्यूटी पड़ जाती है कि हम छठे भाव को भी चेक करें। छठा भाव जो है ना शनि के साइन में, कैप्रिकॉर्न में, मून के नक्षत्र में है, और मरकरी के उपनक्षत्र में है। आप देखिए सैटर्न भी अनफेवरेबल है, मून भी अनफेवरेबल है, मरकरी भी अनफेवरेबल है इंडिविजुअली। ठीक है सर। अब आइए हम डेस्टिनी पढ़ते हैं। अगर हम डेस्टिनी पढ़ें तो डेस्टिनी मरकरी अपने ही नक्षत्र में है, अपने ही उपनक्षत्र में है, तो मरकरी जो है ना दूसरे भाव का स्वामी होकर, 11वें भाव का स्वामी होकर 11वें में बैठा है। बल्कि इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे अगर हम बोले तो मरकरी अनफेवरेबल प्लैनेट है। ये दूसरे, छठे और 8वें भाव का उपनक्षत्र है, 4 8 12 इसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसी अवस्था में आप देख सकते हैं कि डेस्टिनी मरकरी जो है वो इंक्रीज करता है, यानी सक्षम है मतलब जो है ना उसको बीमारी देने के लिए, बीमारी का मतलब जो है ना इस दशा भुक्ति में, क्योंकि मरकरी अपने आप में अनफेवरेबल है, मरकरी मून के साइन में है,
और मरकरी के साथ साथ मरकरी मून के साइन में है, और केतु और सैटर्न से कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं मरकरी मून के साइन में है और सैटर्न से कनेक्टेड है। तो तीनों अनफेवरेबल की प्लैनेट आर प्रेजेंट इन दिस मरकरी। आगे चल, ये जो जातक है राहु की दशा में पैदा हुआ और वीनस की भुक्ति और वीनस के अंतरा में पैदा हुआ, आप देख सकते हैं। तो अब राहु हमने अभी डिस्कस किया कि राहु अब एज ए दशा लॉर्ड, जब एज ए डेस्टिनी उसमें वीकनेस है, तो एज ए दशा लॉर्ड वी कैन से कि राहु इज हैविंग वीकनेस। और सैटर्न मरकरी और मून ऑल थ्री प्लैनेट्स आर प्लेइंग देयर इन। लेकिन राहु फेवरेबल प्लैनेट है, और राहु जो है ना सीधे मिक्स प्लैनेट है। तो राहु कैन गिव disease and also death. I Rahu is having ninth house Badkesh, Rahu is having moon Markesh, Rahu is having Saturn जो है ना जो कारका ऑफ डेथ है, Saturn is having sun is also having Mercury, और all level are connected with the Mercury। तो तीनों प्लैनेट इसमें हैं। तो अब हमें देखना होगा कि वीनस की भुक्ति और वीनस का अंतर है। वीनस क्या कहता है? वीनस जो है ना तीसरे भाव का स्वामी होकर 10वें भाव का स्वामी होकर के, यानी वीनस भी अपने आप में एक मिक्स प्लैनेट है, मून के नक्षत्र में है। तो मून जो है ना अनफेवरेबल है, और राहु, क्योंकि मून राहु के नक्षत्र में है, मून का सेकंड प्लैनेट राहु है और राहु के नक्षत्र में है, तो सीधे सीधे ये एकदम से इम्प्लीमेंट करने की कैपेसिटी में नहीं है। लेकिन सैटर्न जो है ना फिर अनफेवरेबल प्लैनेट है, सैटर्न इन द स्टार ऑफ केतु फिफ्थ हाउस इसके साथ है। तो यानी वीनस अपने अंतरा में देने की अक्षमता रखता है, लेकिन उसे 10 प्लैनेट चाहिए। यहाँ पर आपको अगर कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं, मतलब है ना ये सीधे सीधे राहु चूंकि इसके जो है ना सेकंड प्लैनेट है, और वो राहु मून राहु के नक्षत्र में है, तो हमें डेथ इन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट मतलब जो है ना फाइनली चाहिए। मैं आपको इसका, चूंकि वीनस की दशा वीनस की भुक्ति है और वीनस का ही अंतरा है, तो हमें इसको मैं आपको इसका ट्रांजिट मतलब जो है ना चेक करवाना चाहता हूँ। आप देखें अगर तो मून जो है ना इस समय राहु के नक्षत्र में है। मून जब ट्रांजिट करता है तो जुपिटर के नक्षत्र में जाएगा। जुपिटर जो है ना वो फेवरेबल प्लैनेट है, ठीक है। उसके बाद फिर वो सैटर्न के नक्षत्र में जाएगा। सैटर्न वीनस का की प्लैनेट है, अनफेवरेबल की प्लैनेट। सैटर्न केतु के नक्षत्र में है, केतु मून के स्टार में है। तो यहाँ पर केतु मून राहु के स्टार में अनफेवरेबल नहीं है, लेकिन केतु मून के स्टार में अनफेवरेबल है। और जुपिटर जो है ना 8वें भाव का मतलब जो है ना स्वामी है, जो मृत्यु को जो है ना इंडिकेट करता है। तो सैटर्न जब मून ट्रेवल किया 2 दिन के बाद सैटर्न के स्टार में आया, तो उस बच्चे की डेथ। मैं समझता हूँ मैं मेरी तरफ से ये केस आपको क्लियर हुआ होगा। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर, फिर हम आगे बढ़े। राहु में मरकरी अनफेवरेबल है, सैटर्न अनफेवरेबल है, मून अनफेवरेबल है, वीनस में मून अनफेवरेबल है, सैटर्न अनफेवरेबल है। लेकिन राहु राहु वीनस अंतरा में जो है ना ये मून सूक्ष्म में पर है। ही वाज बोर्न मून सूक्ष्म में व्हेन मून वाज ट्रेवलिंग इन राहु स्टार। तो राहु स्टार होने के नाते मतलब जो है ना जहां पर राहु लगन से कनेक्ट होता है, अनफेवरेबल मतलब हमसे युति रखता है, तब हमें राहु को थोड़ा सावधानी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि राहु सैटर्न ये डेथ इन्फ्लिक्टिंग प्लैनेट है। तो जैसे ही मून सैटर्न के नक्षत्र में आया, तैसे उस बच्चे की डेथ हो गई ड्यू टू सफोकेशन। थर्ड हाउस आप देख सकते हैं, थर्ड हाउस जो है ना ब्रिज का है।
थर्ड हाउस जो है ना ग्रोथ का है। उसके साथ साथ ये मून जो है ये थर्ड हाउस जो है ना 9 4 12 से कनेक्ट होता जाता है। तो 12वां भाव मून वीन जो थर्ड हाउस है, इट इज एक्सपीरियंसिंग 12 एंड 2। थर्ड हाउस का 12th हाउस इज द सेकंड हाउस एंड 12th हाउस टू द लग्न। 2 6 10 और 7th इज द डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउस। तो यू कैन सी मतलब जो है ना, जो Saturn is the final planet, so Saturn role is required. That is why when Moon transiting in Saturn star, death has been taken place. Hope I am clear now. Sir. मैं आपको एक दूसरा चार्ट और शेयर करने का मन रखता हूँ। Give me sir 1 minute. Okay, sir, no problem, sir. Umang ji joined. Namaskar, Umang ji. नमस्ते सर, हैप्पी दिवाली सर। Thank you, sir. Same to you, सर, यू आर sir. लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे। No, I am not talking now. Just I'm keeping quiet, so it may be because of that. I don't नहीं know. नहीं, रेड कलर इज गिविंग यू सो मच वेरी गुड वाइब्स। Anyway, thank you, sir. But नमस्ते तिवारी जी, नमस्कार सर, हैप्पी दिवाली कैसे सर। हैं सर? बस आपको ठीक भी है। सर। आज कहीं बाहर है शायद ना? मैं सर वृंदावन में रहता हूँ सर। अच्छा 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 अच्छा। मोहन जी नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते चंदेल जी, क्या हाल है? बस ठीक है। कैसे हैं आप? ठीक है, चल रहा है। हैप्पी दिवाली आपको और घर में सबको। सेम टू यू, सेम टू यू। हरिओम हरिओम। Bill ji. Any help, Bill ji? Yes sir, yes sir. Sir, it takes some time sir. Okay. You're creating the chart or opening the chart? No sir, I feed it. मतलब it is giving some error today. Oh.
That is why I am doing, sir. I am feeding the data and preparing Okay. it. Okay. It is taking few minutes. Yeah. Let it take time. If you press again, it may give trouble. Uh, Are you coming to Delhi, sir? No, 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 not now. Anitji was asking me. I said, no, no, not now. It will be later. सर Yes, sir. ये एक मेल सज्जन का चार्ट है। बाई चांस इसमें भी लगना लियो है, सिंह लगन है। तो जैसे हम हमारी जो आवश्यकता है वो लगन का लगन को चेक करना हमारी पहली आवश्यकता है। यदि लगन वीक है तो फिर हम उसमें आगे बढ़े। सूर्य लगन का स्वामी है और सूर्य चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, 11वें भाव में है। लेकिन चूंकि चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी है तो 12वें से भी संबंध बनाता है। जुपिटर से युति कर रहा है, जुपिटर 8वें भाव का स्वामी है। तो लगन में 8 और 12 का कनेक्शन होने के नाते उसमें वीकनेस है, प्रॉब्लम उसमें है। दूसरी बात, चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है। तो इस तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि लगन जो है वो सूर्य जो है वो 6, 8 और 12 से संबंध बनाता है, छठे भाव से संबंध बनाता है। तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसके छठे भाव को का भी आकलन करें। छठे भाव का अगर हम आकलन करें तो छठे भाव का स्वामी, छठा भाव कैप्रिकॉर्न में है, शनि, मून और शनि शनि के राशि में है, मून के नक्षत्र में है और शनि के उपनक्षत्र में है। आप देखिए शनि जो है ना छठे और 7वें भाव का स्वामी होकर के शनि 8वें भाव में बैठा हुआ है। तो छठे और 8वें भाव से कनेक्टेड है। दूसरी बात, मून जो 12वें भाव का स्वामी है वो उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तीसरी बात, जो जुपिटर है वो 8वें भाव का स्वामी होकर 9वीं दृष्टि से शनि को देख रहा है। तो इसका हम आराम से ये बात कह सकते हैं, क्योंकि शनि भी अपने आप में वीक है और डेस्टिनी के नाते भी शनि में वीकनेस है। और चंद्रमा पहले ही 12वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में शनि की राशि में बैठा हुआ है। तो शनि वीक है, शनि की उसको सपोर्ट है। तो आइए अब हम मतलब जो है ना इंडिविजुअल जो स्ट्रेंथ है प्लैनेट्स की उसको हम चेक करें। दो तरीके हैं, या तो हम लगन से बढ़े या हम एक तरफ से बढ़े। तो एक तरफ से बढ़ जाते हैं, मुझे थोड़ी सी उसमें वो रहता है, कोई रह ना जाए प्लेनेट, ये दिमाग में थोड़ा सा रहता है। Anyhow, अगर सर कह रहे तो सूर्य पहली बात तो स्वतंत्र ग्रह है, फ्री प्लैनेट है, पहले भाव का स्वामी होकर 11वें में बैठा है और तीसरे भाव का उपनक्षत्र है। तो सूर्य स्वयं में अनुकूल ग्रह है। आइए अब छठे भाव को 5वें भाव को देखें। 5वां भाव का स्वामी बृहस्पति, बृहस्पति भी फ्री प्लैनेट है। 5वें भाव का और 8वें भाव का स्वामी होकर 12वें में बैठा है और 12वें भाव का ही उपनक्षत्र है। तो 5वें भाव
होने के नाते ये कंप्लीटली अनफेवरेबल तो नहीं है, लेकिन 8 और 12, 8वें भाव का स्वामी होकर 12वें में बैठा है, 12वें का उपनक्षत्र है, तो इसमें अनफेवरेबल स्ट्रेंथ भी मौजूद है। तो हम इसे मिक्स ग्रह कह सकते हैं, प्लस माइनस। उसके बाद आ जाइए, हम छठे भाव को चेक करें तो शनि छठे भाव का 7वें भाव का स्वामी होकर 8वें भाव में बैठा है, 12वें भाव का नक्षत्र है, दूसरे और छठे भाव का उपनक्षत्र है। तो हम शनि को, पहली बात इसमें कोई भी फेवरेबल हाउस नहीं है। दूसरी बात, हम इसको अगर देखें तो छठे भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है, और नहीं, छठे भाव का उपनक्षत्र है और 8वें भाव में बैठा है, तो छठे भाव की इंटेंसिटी को बढ़ाता है। तो शनि को हम कह सकते हैं ये डिजीज कॉजिंग प्लैनेट है, ये बीमारी देने वाला ग्रह है। तो चूंकि शनि, आप, मैंने बीच में आपको थ्योरी में बोलते हुए बोला था, शनि जब कोई ग्रह अगर बीमारी देने वाला है तो इसका मतलब शनि मीन्स क्रोनिक डिजीज देने वाला है। उसके बाद अगर हम चलें तो छठे के बाद हम चलें मरकरी दूसरे और 11, नहीं मुझे बाद के, मार्स। मार्स चौथे भाव का और 9वें भाव का स्वामी होकर दूसरे में बैठा है और 9वें भाव का उपनक्षत्र है। तो मंगल भी प्रतिकूल ग्रह है, बाधकेश होकर के मार्केश का भी मतलब जो है ना इसमें असर है, क्योंकि दूसरे भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम ऊपर से चलें, केतु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो दूसरे भाव में बैठने के कारण ये फेवरेबल नहीं हो सकता हेल्थ के लिए। दूसरा प्लैनेट जो है ना शुक्र, जो स्वयं के नक्षत्र में है, तीसरे 10वें भाव का स्वामी होकर 12वें में बैठा है, लगन के नजदीक है, लेकिन 1, 5 और 9 का नक्षत्र है, 7 और 11 का उपनक्षत्र है। तो हम यहाँ देखें 10वें, 12वें के 9वें और 7वें भाव जो है ना ये प्रतिकूल भाव हैं, जबकि 3, 1, 5 और 11 अनुकूल भाव हैं। तो हम कह सकते हैं ये मिक्स प्लैनेट है। ये मिक्स प्लैनेट केतु की इस अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा होगा, घटाएगा नहीं, क्योंकि केतु अपने आप में अनफेवरेबल है। तो हम वीनस जो है ना ये भी प्लस माइनस है, केतु अनफेवरेबल है। अब सन हमने देख लिया है, अब मून पे आ जाएं। मून जो है ये भी फ्री प्लैनेट है, 12वें भाव का स्वामी होकर छठे में बैठा है, और 2, 6, 10 का नक्षत्र है, 1 और 5 का उपनक्षत्र है। तो अगर आप देखिए पहला भाव और 5वें भाव का उपनक्षत्र कोई भी फेवरेबल हाउस अपने आप में नहीं लिए हुए है, लेकिन चूंकि 1 और 5 का उपनक्षत्र है तो हम इसे प्रतिकूल नहीं कह सकते पूर्णतया, तो हम इसे प्लस माइनस कह सकते हैं आराम से। मार्स हमने पढ़ लिया। राहु, राहु जो है ना 8वें भाव में बैठा है, 3, 7 और 11 का नक्षत्र है, ये किसी भी भाव का उपनक्षत्र नहीं है। 8वें भाव और 7वें भाव के कारण कुछ वीकनेस है, लेकिन 3 और 11 फेवरेबल भाव है, तो हम राहु को प्लस माइनस ले सकते हैं। राहु को मार्स जो है ना सेकंड प्लैनेट है, फ्री प्लैनेट है, तो ऐसी अवस्था में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो है ना राहु के ऊपर है। तो चूंकि राहु 8वें भाव का में बैठे के होने के नाते मार्स का भी अनफेवरेबल लेगा, इसलिए मार्स राहु में थोड़ा सा अनफेवरेबल स्ट्रेंथ भी रहेगा। जुपिटर हमने देख लिया, सैटर्न हमने देख लिया, मरकरी हमारा दूसरे भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी होकर 11वें में बैठा है। 11 और 11 बहुत बढ़िया भाव है, लेकिन दूसरे भाव का स्वामी चौथे और 8वें भाव के नक्षत्र में है, 4, 8 और 10 के उपनक्षत्र में है। तो ऐसी अवस्था में ये प्रतिकूल ग्रह है, अनफेवरेबल स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। दूसरी बात, 8वें भाव का नक्षत्र होकर 8वें भाव में बैठा है, अर्थात ये आयु का भी कारक है इस चार्ट में। तो हम देख सकते हैं इसमें मरकरी अनफेवरेबल है, सैटर्न अनफेवरेबल है, जुपिटर मिक्स है, अनफेवरेबल की ओर है, और मार्स अनफेवरेबल प्लैनेट है। तो हमें इनका ध्यान रखना होगा। अब हम पुनः फिर से अगर चलें तो सूर्य लगन का स्वामी होने के नाते सूर्य शनि के नक्षत्र में है, शनि अनफेवरेबल है। शनि मरकरी के नक्षत्र में है, मरकरी फिर से मिक्स है, अनफेवरेबल मोर है, और मरकरी ही इसका उपनक्षत्र है। तो ये सूर्य जो है लग्नेश होने के नाते कमजोर ग्रह है, हम ये बात कह सकते हैं। दूसरी बात, सूर्य शनि के नक्षत्र में पैदा है, जो छठे भाव का जो है ना
स्वामी और उपनक्षत्र है, ऐसी अवस्था में ये रोग देने की स्थिति में है। ये सूर्य को इम्बैलेंस करता है, यानी लगन को, यानी बॉडी को इम्बैलेंस करता है। तो इसमें सैटर्न और मरकरी दोनों अनफेवरेबल प्लैनेट हैं, तो हमें इनका ध्यान रखना होगा। आइए अब हम लगन सब लोड मून है, उसको भी हम उसकी डेस्टिनी चेक कर लेते हैं। मून जो है अपने आप में मिक्स प्लैनेट है। मून राहु के नक्षत्र में है, जो 8, 3, 7 और 11 के उसमें है, लेकिन राहु को मार्स की सपोर्ट है। तो ऐसी अवस्था में मून के अनफेवरेबल को 8वां भाव और 7वां भाव, 9वां भाव सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ लेकिन 3 और 11 भी इसमें मौजूद है। राहु केतु के नक्षत्र में है, जो अनफेवरेबल है। और पुनः राहु सब लोड है, जो मिक्स प्लैनेट है। राहु फिर से केतु के हैं। तो हम डेस्टिनी के लिए हम ये बात कह सकते हैं कि डेस्टिनी जो है ना, वो बीमारी को इंडिकेट करती है, 8वें भाव को इंडिकेट करती है, 9th भाव को इंडिकेट करती है, 7वें भाव को इंडिकेट करती है। तो ऐसी अवस्था में हमें इसके लिए 6, 8, 12 से पूरी तरह से कनेक्टेड है और बाधिका से कनेक्टेड है। इसमें सर 7वां भाव भी कनेक्टेड है इन सपोर्ट, वीनस, केतु इज हैविंग वीनस इन सपोर्ट, 7वां भाव भी कनेक्टेड है। तो ऐसी अवस्था में डेस्टिनी कमजोर है, हम ये बात कह सकते हैं। अब जातक का जो जन्म है वो राहु की दशा में हुआ। राहु की जब दशा में जन्म हुआ, तो राहु में अनफेवरेबल प्लेनेट हमको ढूंढना होगा। तो चूंकि सैटर्न जो है ना, वो डिजीज कॉजिंग प्लेनेट है, और राहु में सैटर्न प्ले नहीं कर रहा है, तो राहु जो है ना अपने आप में दशा, राहु दशा जो है वो रोग नहीं देगी। उसके बाद जुपिटर, जुपिटर की दशा आती है। जुपिटर की दशा में मरकरी, जुपिटर 5वें और 8वें भाव का, मतलब जुपिटर मिक्स है, मरकरी के नक्षत्र में है, मरकरी मिक्स है। मरकरी राहु के नक्षत्र में है, 3 और 11 है इधर, 11 और 3 और 11 ये भी मतलब जो है ना इसमें है, और केतु के नक्षत्र में है। तो जुपिटर में वीकनेस है। 8 और 12 मतलब जो है ना इसमें अवेलेबल है। 2, 4, 8, 10 इसमें अवेलेबल है। 8वां भाव अवेलेबल है, और सब लोड जो है ना सेकंड हाउस है, तो राहु। तो हमें जुपिटर जो है, लेकिन इसमें शनि का रोल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि शनि, जुपिटर भी रोग नहीं देगा। जुपिटर 5वें भाव का सोर्स है। तो ऐसी अवस्था में इसे जो है ना ये हम रोग नहीं देगा, ऐसा हम कह सकते हैं। शनि की दशा, शनि की दशा, शनि रोग कारक है, 6ठे भाव का स्वामी है और 6ठे भाव का उपनक्षत्र है, 8 और 12 इसमें है। इस शनि को मरकरी के नक्षत्र में है, तो 6ठा भाव जो है यहाँ डिटोरिएट हो रहा है। चौथा, 8वां भाव और 4, 8, 10 भाव, तो 6ठे भाव की अक्षमता बढ़ रही है, तो यहाँ पर इसका रोग बढ़ रहा है। केतु दूसरे भाव का है, लेकिन वीनस जो है ना इसमें 3 और 11, 1, 3, 1, 1, 5 और 11 ये फेवरेबल हाउस है। चूंकि ये फिक्स्ड साइन की जो है ना कुंडली है, लगन, फिक्स लगन की कुंडली है, तो 9वां भाव बाद के इसमें 11वां भाव फेवरेबल भाव है। तो ऐसी अवस्था में शनि जो है ना दवाई, सॉरी, रोग देने की स्थिति में है, और उसके साथ साथ मतलब जो है ना उसके ट्रीटमेंट की स्थिति में है। क्योंकि 6th हाउस जो है ना 4, 8 और 12 से कनेक्ट हो जा रहा है। अब हम देखें, शनि की दशा जो है रोग दे सकती है। आइए, अब चूंकि शनि के जो अनफेवरेबल की प्लेनेट है, सैटर्न, अपने आप में सैटर्न, दूसरा मरकरी, तीसरा जो है ना केतु, और इसमें सैटर्न, मरकरी और केतु, 1 मिनट सर, तो नेटन, सैटर्न, मरकरी,
Jupiter and Saturn are in the same star and sun. Yes, sir. Saturn, Only Mercury, yeah, Ketu, and Jupiter. yes. Yeah, both Jupiter and Saturn are in the same star and sun. हाँ yes sir, ये this is Saturn only will create cause the seriousness of the health issues, deterioration of the health, not the Jupiter. yes sir. Because that Saturn source is talking about sixth house, then Mercury is connecting to the 8 and 10, 12, all these things. But whereas Jupiter is talking about fifth lord. So Yes. that way it is not causing any serious trouble to the health. मतलब That is the difference. जुपिटर और सैटर्न दोनों मरकरी के नक्षत्र में है और केतु के नक्षत्र में है। तो सर का कहना था कि जुपिटर ने रोग नहीं दिया, सैटर्न ने रोग दिया। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है वो फिफ्थ सोर्स जो है वो पांचवें भाव की है, तो इसलिए वो रोग नहीं देगा। लेकिन शनि जो है वो छठे भाव का मतलब जो है ना स्रोत है, तो छठा अपने आप में डिजीज है और जिस छठे भाव को एग्रीवेट कर रहा है 8 और 12 भाव, तो इसलिए शनि ने रोक दिया, न कि जुपिटर दशा ने। अब इसके अनफेवरेबल की प्लैनेट है सैटर्न, मरकरी एंड केतु, और साथ में अब हम हाँ सैटर्न, मरकरी एंड केतु, वन मोर प्लैनेट इज आल्सो देयर सर। Jupiter, if available, then we can consider it, because Jupiter is the mixed planet. Actually, it is not completely unfavorable. आइए अब सैटर्न की दशा में, सैटर्न की भुक्ति में रोग होने की संभावना। मुझे हाँ ये भी एक बात बतानी थी आपको, क्योंकि सैटर्न सैटर्न छठे भाव का स्वामी इन दिस मरकरी, और Saturn is going, Saturn in the sign of Jupiter, Pisces. sir, yes, no sir, I forgot actually what I want to say. Anyhow, Saturn is disease causing planet. Correct. It has given sir supportation, it has given Rahu. No sir, I forgot it. Actually what it has given. Oh, Saturn Dasa would have given the problem. You think Saturn that Saturn Rahu Dasa Bhukti has given, sir, I know, मतलब जो है ना, but I mean that is the end of life. But when the problem would have started, when as soon as Saturn started, you look at Saturn is the key planet. Look at the Sun Bukti. Sun is in the star of Saturn, sub of Mercury, Lagna Lord. Right, sir? yes sir, yes sir, yes sir, yes. Saturn is sir causing the disease actually. Which planet is can give, sir, in Saturn dasha, which planet will give the disease? This is the question now. So Saturn, after Saturn, Mercury is, sir, Mercury, Saturn Bhukti, then Mercury Bhukti. Mercury is not having Saturn, sir, directly. Ketu Bhukti is not having Saturn directly. Venus is also not having, but Sun, Lagna Lord is traveling in the star of Saturn. This Sun Bhukti has given him problem. Sun Lagna is experiencing 6. This is further aggravated by the Mercury. So that is why Saturn Dasha, Sun Bhukti has given problem. It has given problem. 1 minute, sir. That health issues would have been increased during the Sun Bhukti. Yes, sir. Yes, sir. Once health is deteriorated, that Marga house planet, when it is playing, it will cause the death. Yes, sir. So Saturn, मतलब जो है ना, it has deteriorated its health.
बट राहु मतलब जो है ना, इट इज नॉट सर, इट इज सपोर्टिंग फेवरेबली टू हियर, दैट इज थर्ड हाउस, इट इज स्टिल प्लेइंग हियर सर. देन मून, मून moon bhukti, moon in the star of Rahu. This 1 and 5 is getting support of 3 and 11. And Ketu, then Rahu is again playing. That is why moon will not do, मतलब जो है ना sir, correct to the life. Then sir Mars, Mars जो है ना sir बाद का lord, Mars is in the star of Rahu again. This Rahu and Jupiter is there, sir. So Jupiter is fifth lord is supporting to this Rahu. 1 minute, sir. I should change it here, sir. Rahu, Rahu is getting no, sir. Mars, Rahu and Jupiter. This Jupiter is not supporting to the Rahu. नहीं सर, फोर्थ एंड नाइन्थ सर, हियर मार्स जो है ना बाद का लॉर्ड, बट मार्स इज नॉट 4 and 9, but no seventh house is being playing here sir. So that is why this is not sir indicating this danger to the life. However बाद का लॉर्ड, हिंदी यस सर, यस, सॉरी सर, सॉरी सर, मंगल जो है वो बाधक लॉर्ड है, मतलब लेकिन मंगल को राहु जो है ना, इस सेकंड प्लैनेट है जो 3 और 11 लिए हुए है और उसी के नक्षत्र में है, तो चूंकि राहु जो है ना यहाँ पर 3 और 11 का होने के नाते उसके जो है ना बाधका को सपोर्ट नहीं करता. इसके बाद जो है ना सर राहु, राहु जो है ना भुक्ति आती है. राहु 8th हाउस ऑक्यूपेंट है. इट इंडिकेट्स लाइफ. 3 and 11 is favorable. 7th, Rahu is being supported by Mars. Mars is Bhagaka Lord. Rahu in the star of Ketu. Ketu is second Lord. Sir, 8, 2. Ketu is being supported by Venus. Venus is Marcus, sir. 10th, 12th, 9 and 7th house. This is supporting to the Ketu. Rahu is trying to reduce, but again Jupiter is there. Then Jupiter is 8 and 12. So sir 8, 2, 7 and 12 all are मतलब जो है ना सर present. Mercury is the sir Jupiter in the star of Mercury, which is 4, 8 and 10. So you can see Rahu Bhukti is capable to inflict the death. We want now जी हिंदी yes sir, yes sir. you are getting गड़बड़ हो जाती है ना सर. हाँ, मेरा कहने का आशय ये था कि राहु अपने आप में सक्षम है एज ए भुक्ति लॉर्ड डेथ को देने के लिए, मृत्यु को देने के लिए. शनि का क्योंकि दशा लॉर्ड है, शनि का अनफेवरेबल मरकरी इसमें यहाँ पर सर प्ले कर रहा है. दूसरी बात, केतु अनफेवरेबल है, दिस केतु राहु में प्ले कर रहा है, यानी एज ए रूलर प्ले कर रहा है. और Jupiter, Saturn is having Jupiter, sir. So this Jupiter is already in support to the Saturn. Saturn in the sign of Jupiter. So that is why Rahu is having all the unfavorable key planet of the Dasha Lord. Now, Rahu is having सर मेरे कहने का मतलब ये है कि शनि जो है, शनि के जो प्रतिकूल की प्लैनेट हैं मरकरी, केतु और जुपिटर, वो राहु भुक्ति में बराबर प्ले कर रहे हैं. राहु केतु के नक्षत्र में है और जुपिटर के उपनक्षत्र में है, जुपिटर मरकरी के नक्षत्र में है. तो केतु, जुपिटर एंड मरकरी, तो ये राहु के रूलर होने के नाते, तो यानी जो हमारा पिल्ट कनेक्शन है ये यहाँ पर एस्टेब्लिश हो रहा है. अब राहु की भुक्ति में हमको अंतरा चाहिए फॉर इन्फ्लिक्टिंग द डेथ. हमें देखना होगा अच्छा, कोज ऑफ डेथ. यस, इट शुड बी सर वीनस.
सर वीनस, एक मिनट सर, स्पेस में सर थोड़ी गड़बड़ रह गई, कमजोरी महसूस हुई आज। एनी हाउ वीनस जो है ना, इट इज कंजर्ड टू द लग्न। Venus is in own star. Venus is the markers. It is third lord. Third is breath. Third is also memory. Venus is karka for sugar. नेटिव वेंट, मतलब जो है ना, जातक जो है वो शुगर का स्तर कम होने के कारण कोमा में चला गया, और कोमा में जाने के कारण उसकी डेथ हुई। तो वीनस जो है ना तीसरे भाव का स्वामी है, तीसरा हाउस ब्रीथिंग का है, तीसरा हाउस जो है ना माइंड के स्टेट ऑफ माइंड है, और Sir, वो sir, in which period he has been? जी जी In which period? He is going to talk. He is talking about that only, sir. He's talking about that Venus period only. यस सर, यस सर। Venus. शुक्र जो है ना सर, शुक्र। Okay. Mercury, Venus, huh? No. नहीं सर, Saturn, Rahu, Venus. within Rahu is saying that Venus. Venus. Okay, okay. Saturn, Rahu, Venus. Okay, sir. Yes, sir. ठीक है ना सर? Yes, yes. सर मुझे आगे जाना चाहिए क्या? Venus is having moon support. This moon is forming ruler link. मून जो है वीनस से रूलर लिंक फॉर्म करता है, तो वीनस जो है ना सपोर्ट करता है मून को, तो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मून शनि की राशि में है, जो की दशा की प्लैनेट है, और वीनस जो है सूर्य की राशि में है, नहीं हमारे अनफेवरेबल की प्लैनेट है केतु। वीनस इज सेकंड प्लैनेट इज केतु। दूसरा की प्लैनेट है हमारा मरकरी। वीनस इज हैविंग मरकरी इन व्हाट मैनर सर? इट इज मून सैटर्न जुपिटर मरकरी। बट 1 मिनट सर, वेदर इट इज प्लेइंग एज ए रूलर। वीनस इन सब ऑफ राहु, राहु 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 रिप्रेजेंट मास, नॉट sir. One link is missing sir from my side sir, actually what I am looking sir. Venus has inflicted this thing, but Venus is having sir moon it is having, Ketu it is having, uh, Saturn it is having, because moon in No, the this, sign of Saturn. no, this is enough, no? Yes, Venus, sir. Venus, moon aspect, right? Yes, sir. Venus represented by Ketu. Ketu conjoined with the Mars. Mars represented by Partner. Rahu. That is the Buddhi Lord. Is having connection to this. Yes, sir. Right, Yes, sir? yes, sir. 3, 10, 12, and 5, 9, and 7. This 3, 10, 12, again 3, 10, 12. Moon is passing ruler link. So this 12, 6, 2, 6, 10 is further supporting to the Venus 3, 10, 12, 7, 3, 10, 12, 3, 10, 12. Rahu also supporting 8th house. This is passing ruler link, no, sir. So loss of consciousness, sugar level is reduced. He lost his consciousness and into coma. Then, because of the unfavorable houses, he expired. What's that? Yes, sir. Yes. Yes. Rahu Sukshma, it might have died, na sir?
Yeah, that we were discussing key planet that Rahu only, no? Yes, this is the one. Yes, sir. Native was died. Saturn Dasha, Rahu Bhukti, Saturn Dasha, Venus Bhukti. और Venus Bhukti or Rahu Bhukti? Venus Bhukti. Saturn Dasha, Rahu Bhukti, Venus संतान. Native was died. Sometimes सर जो है ना लिंक जो है ना डिस्टर्ब कर जाता है मुझे. This example is there in the video course also. It is there. I hope so. I Yes, don't sir. know. It is Yeah, available in so that sir video. people, I think example Native was health died in 8. Saturn Dasha, Rahu Bhukti, Venus अंतरा on 19 अक्टूबर 2015. People they can also watch that video course with that lesson. So, sir, I have time. Sir. Should I discuss one more chart? Yes, Yeah. please. Sandeji is very much interested. We have to do. Or people want rest actually, sir. I'm not aware. सर आपको लगता है सर कुछ मतलब जो है ना ये सर जो बोला आप कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. यस सर हुआ है, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर. बिल्कुल हुआ है सर। सर एक चार्ट में सर फिर और आपको सर डिस्क्लोज कर देता हूँ. एक मिनट मुझे दीजिए, मैं इसे प्रिपेयर करूँगी सर. ओम नमो.
दिस इज ए चार्ट। ये चार्ट एक लेडी का है। इसका ये वृषभ लगन की कुंडली है। लगन में ही राहु बैठा हुआ है। शुक्र जो लगन का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी होकर के चौथे भाव में बैठा है, जो छठे भाव को सपोर्ट करता है। सूर्य की राशि में है। सूर्य दूसरे भाव में बैठा हुआ है, जो फेवरेबल नहीं है हेल्थ के दृष्टिकोण से। चंद्रमा दूसरे भाव का स्वामी होकर, तीसरे भाव का स्वामी होकर आठवें भाव में बैठा है और वहां से सूर्य को देख रहा है, मरकरी को देख रहा है, मरकरी उसको देख रहा है। मरकरी दूसरे तो पांचवें भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठा हुआ है। लेकिन वीनस जो है ना, 1 6 4, हाँ वीनस हमें देखना है तो वीनस अपने आप में 1 6 4 का तो कनेक्शन है ही। इसके साथ साथ, उसके साथ साथ जो है ना, सूर्य जो है वो मून की राशि में है। मून आठवें भाव में है। तो मून आठवें भाव में होने के नाते तो सूर्य दूसरे और आठवें भाव से, चौथे दूसरे और आठवें भाव का संबंध रखता है, तो छठे के साथ आठवें भाव का भी कनेक्शन बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लग्न जो है वो कमजोर है और बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। अब हम छठा भाव अगर देखें तो छठा भाव जो है ना वो शुक्र की राशि में है और जुपिटर के नक्षत्र में है और शनि के उपनक्षत्र में है। शनि जो है ना 9वें और 10वें भाव का स्वामी होकर के पांचवें भाव में है, लेकिन शुक्र की राशि में है, जो छठे भाव का स्वामी है और चौथे भाव में है। दूसरी बात जो है ना, ये वृषभ लगन यानी फिक्स लगन की कुंडली है, तो 9वां भाव जो है ना बाध का भाव है। तो शनि जो है ना वो बाध का भी है और वो बाध का जो है ना वीनस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी लग्ना को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आइए अब हम इसके जो है ना की प्लैनेट्स यानी फेवरेबल अनफेवरेबल स्ट्रेंथ फॉर इंडिविजुअल प्लैनेट जो है हम एक बार चेक कर लें। हाँ यस सर, सैटर्न जो है ना सर, ये बात का मरकरी को और सूर्य को दोनों को 10वीं दृष्टि से देख रहा है। तो लगना वीनस, वीनस जो है ना पहले और छठे भाव का स्वामी होकर चौथे में बैठा है और 8 12 का नक्षत्र लॉर्ड है। तो वीनस अपने आप में अनफेवरेबल की प्लैनेट है। दूसरा छठा भाव हो गया, उसके बाद पांचवा भाव, नहीं हाँ, पहला और छठा दोनों भाव को अगर हम देखें तो लगना और छठा भाव दोनों का मतलब जो है ना ये अनफेवरेबल है। सेकंड प्लैनेट राहु है, पहले और 10वें भाव में नक्षत्र होकर 3 और 11 में है। तो राहु जो है ना इसके साथ साइन लिंक बनाता है, क्योंकि राहु फ्री प्लैनेट है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। तो राहु का इम्पैक्ट ओवर द वीनस सिग्निफिकेंट है। लगना होने के नाते 3 का मतलब जो है ना ये लेता है, लेकिन अनफेवरेबल स्ट्रेंथ इज स्टिल मोर। अभी तक भी ये अनफेवरेबल स्ट्रेंथ रखता है एज ए व्यक्तिगत प्लैनेट। दूसरा छठा भाव हो गया, पहला भाव हो गया, पांचवा भाव मरकरी दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठा है। तो तिवारी पांच जी, भाव तिवारी जी, यहाँ राहु जो है जी, पहले और तीसरे तीसरे और 11वें का सीएसएल है ना। हाँ सर, 1 3 इस तरह 11। से वीनस को कुछ कमजोरी देता है ना, उनका बढ़ावा नहीं देता है। नहीं सर, वीनस की अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को घटाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, यस, लेकिन वो उसे फेवरेबल नहीं कर सकता सर। घटाता है, फेवरेबल नहीं कर सकते, घटाता है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, लगना है ना सर, वीनस एज ए लगन लोड इज कैपेबल, मेरा मतलब मुझे ये कहना चाहिए वीनस लगना लोड होने के नाते
वो फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों को लेने की सामर्थ्य रखता है। नहीं नहीं, मैं राहु के बारे में बात कर रहा हूँ। राहु की वजह से वीनस का जो अनफेवरेबल स्ट्रेंथ कुछ कम होता है। सर वो उसकी अनफेवरेबल अक्षमता को घटाता तो जरूर है, वही, लेकिन वीनस अभी भी अनफेवरेबल है, या क्योंकि वो तो वीनस में कोई भी फेवरेबल हाउस है ही नहीं सर। मतलब राहु सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन कम कर रहा है उसको। राहु इज रिड्यूसिंग अनफेवरेबल इम्पैक्ट, यस यस, ओके सर, बट इट कैन नॉट टर्न इनटू द फेवरेबल। यस यस यस। दिस इज माय सबमिशन। मेरे कहने का मतलब ये है कि सर ये अनुकूल नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी अनु प्रतिकूलता में न्यूनता ला रहा है, इसमें यस, कोई दो राय नहीं। ठीक है सर। ठीक है ना सर। अच्छा, राहु को अगर अलग से पढ़ेंगे तो राहु अपने आप में मिक्स प्लैनेट है, लेकिन फेवरेबल स्ट्रेंथ से ज्यादा है। वीनस इसे रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन राहु अभी भी प्लस माइनस है, मतलब जो है ना इसकी फेवरेबल स्ट्रेंथ से ज्यादा रहेगी ही। ठीक है सर। या ठीक है सर। चलिए, अब केतु 7वें भाव में बैठा है और चौथे का जो है ना नक्षत्र है, तो केतु अपने आप में अनफेवरेबल प्लैनेट है, प्रतिकूल है। केतु का सेकंड प्लैनेट मंगल है। मंगल 7वें और 12वें भाव का स्वामी होकर दूसरे में बैठा है और पहले भाव का नक्षत्र है, तो 7, 12 और 2 ये प्रतिकूल भाव है, ये प्रतिकूल है। तो इस केतु की प्रतिकूलता में वृद्धि करता है। आगे चलिए सर, सूर्य। सर या बिकॉज ऑफ मार्का है। ये सर बिकॉज ऑफ मार्स। मार्स इज मार्केस ना सर, सेवंथ लॉर्ड, यस यस, ओके। 12th lord, occupying second house. It is another marka house, sir. यस यस, करेक्ट करेक्ट। It is नक्षत्र लोड ऑफ लगना, लेकिन सर इसे सब लोड नहीं है इसके पास। तो ये लगना जो है थोड़ा बहुत कम करता है, लेकिन इसकी जो सोर्स पावर है सर उसे रिड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है सर, ठीक। सूर्य चौथे भाव का स्वामी है, दूसरे में बैठा है, तो चूंकि कोई भी अनुकूल भाव नहीं है तो सूर्य प्रतिकूल ग्रह है। चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी होकर 8वें में बैठा है, 5 और 9 का नक्षत्र है, तो चंद्रमा अपने आप में मिक्स प्लैनेट है। तीसरा भाव 5वें की सपोर्ट ले रहा है, 8वां भाव 9वें की सपोर्ट ले रहा है, तो मून चंद्रमा जो है मिक्स प्लैनेट है। मंगल हमने पढ़ा 7वें 12वें का स्वामी होकर दूसरे में बैठा है, तो ये प्लस माइनस है, लेकिन माइनस ज्यादा है, यानी मंगल जो है प्रतिकूल ज्यादा है बेमुकाबले अनुकूलता के। राहु हो गया सर जुपिटर। जुपिटर 8वें भाव का स्वामी है, 11वें भाव का स्वामी है, छठे भाव में बैठा है, तो 11वें भाव को सपोर्ट नहीं करता, 8वां भाव को सपोर्ट करता है। दूसरे और छठे भाव का नक्षत्र है, लेकिन 1, 2, 5, 7, 8 और 9 का उपनक्षत्र है, तो जुपिटर जो है वो मिक्स प्लैनेट है सर। जुपिटर क्योंकि 1 और 5 का है तो अनुकूलता देगा, लेकिन साथ में 7, 8 और 9 भी है, 2 और 6 भी है, तो ये प्रतिकूलता भी देगा, तो ये प्लस माइनस है। लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि जहां फेवरेबल प्लैनेट के साथ जुपिटर आएगा तो वहां फेवरेबल इंपैक्ट देगा, 1 और 5 का इंपैक्ट देगा। 11वें भाव का स्वामी 1 और 5 के भाव का उपनक्षत्र है तो फेवरेबल है, और 8 भाव का स्वामी छठे भाव में है, 2, 6 और 7, 8, 9 का अगर उपनक्षत्र है तो अनफेवरेबल है। आप समझ गए होंगे मेरे कहना मतलब जो है ना ये मिक्स प्लैनेट है और किस तरह से एक्ट करेगा। सैटर्न शनि जो है 9वें और 10वें भाव का स्वामी होकर 5वें में बैठा है, तीसरे 11वें भाव का नक्षत्र है, और छठे 10वें और 12वें भाव का उपनक्षत्र है, तो शनि जो है डिजीज कॉजिंग प्लैनेट है, आप कह सकते हैं यहाँ पर बाधका है, 10वें भाव में है, बीच में जो है ना सर थोड़ी सी सपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली 6, 10 और 12 अनफेवरेबल भाव हैं, तो ऐसी अवस्था में शनि प्लस माइनस है, लेकिन अनफेवरेबल स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है, तो ये डिजीज कॉजिंग प्लैनेट है। मरकरी 2, 5, 3, 7 और 4, 5 और 3 फेवरेबल है, लेकिन सेकंड हाउस, 7th हाउस, 4th हाउस जो है ना ये अनफेवरेबल हाउस है, तो मरकरी भी मिक्स प्लैनेट है। तो अब आप देख सकते हैं वीनस अनफेवरेबल प्लैनेट है नंबर 1, सैटर्न मिक्स है, अनफेवरेबल ज्यादा है, जुपिटर मिक्स है, और
और लेकिन इसमें वीनस और सैटर्न सबसे ज्यादा मतलब जो है ना अनफेवरेबल है। मतलब हमें ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी होगी। तो मार्स को भी ले सकते हैं। हाँ मार्स भी सर, मार्स भी सर, चूंकि मार्स जो है ना मार्केस है सर। लेकिन मार्स जो है ना, हाँ, अगर पांचवें भाव से कनेक्टेड होता तो ये सर्जरी दे सकता था, ये इसलिए मैंने मतलब जो है ना इसलिए नहीं छेड़ा इसको। हाँ मार्स भी अनफेवरेबल प्लेनेट है, राइट सर। अब हम सर इनको अब डेस्टिनी के हिसाब से लेकर चलें तो वीनस, वीनस जो है ना Shivaji, Shivaji, sorry अपने to नक्षत्र interrupt. में है सर ऊपर से नीचे तक। तो वीनस अनफेवरेबल प्लैनेट है। वीनस को जो सपोर्ट करने वाले प्लैनेट हैं वो सैटर्न है और सूर्य है। वीनस को सैटर्न और सूर्य, सैटर्न अनफेवरेबल है और सूर्य अनफेवरेबल है। तो इसका मतलब लगन की अक्षमता को, मतलब ये छठे भाव को जो है ना बीमारी के देने की अक्षमता रखता है। और वीनस, सैटर्न और सन तीनों अनफेवरेबल प्लैनेट हैं। राहु फेवरेबल प्लैनेट है, जो उसकी जो अनफेवरेबल अक्षमता है उसे कम करने का प्रयास करता है। आइए अब, क्योंकि हम जुपिटर, जुपिटर है ना cusp पर यानी डेस्टिनी है लगन की। जुपिटर क्या कहता है? जुपिटर 8वें और 11वें भाव का स्वामी, छठे में 2 6, यानी जुपिटर अपने आप में मिक्स प्लैनेट है। लेकिन जुपिटर शनि के नक्षत्र में है, शनि डिजीज कॉजिंग प्लैनेट है। तो लगना जो है ना सर यहाँ पर डिजीज देने की अक्षमता में है। केतु अपने आप में फिर पुनः अनफेवरेबल है। तो के यानी जुपिटर जो है बीमारी देने में सक्षम है, ऐसे मैं करके कह सकता हूँ। दूसरी बात, 2 7 नहीं सॉरी 7 8 5 8 और 12, पांचवा भाव और आठवां भाव और 12वां भाव मिलकर के अगर हम देखें तो ये कहीं ना कहीं हमें मतलब जो है ना ट्रीटमेंट की तरफ ले जाता है। और ट्रीटमेंट का मतलब है कि वो सर्जरी के लिए मतलब जो है ना हमको सजेस्ट करता है। पांचवा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, पांचवा भाव और आठवां 12वां भाव। तो आप समझ सकते हैं जुपिटर जो है यहाँ शनि के कारण बीमारी देने में सक्षम है। अब छठे भाव को अगर हम पढ़ें तो छठा भाव सैटर्न, सैटर्न जो है ना डेस्टिनी है छठे भाव की। तो डेस्टिनी जो है ना नाइन्थ जो है ना शनि जो है ना अनफेवरेबल है इन द स्टार ऑफ मार्स, मार्स अनफेवरेबल है, केतु अनफेवरेबल है। मार्स जुपिटर के नक्षत्र में है। लेकिन ये चूंकि लगना, मार्स जो है ना लगना का नक्षत्र है यानी लगना से कनेक्टेड है, और ये 1 और 5 से कनेक्टेड है, 11वें भाव से कनेक्टेड है। तो ये कंप्लीटली अनफेवरेबल नहीं है। इट इंडिकेट सम क्योर। जो सब लोड जो है ना फिर वीनस है, दिस वीनस जो है ना वो अनफेवरेबल है। लेकिन वीनस की अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को राहु कम कर रहा है। तो इसमें अगर हम सीधा सीधा बोलें कि माँ जो जुपिटर है वो फेवरेबल इम्पैक्ट दे रहा है शनि में, तो क्योर के लिए राहु फेवरेबल इम्पोर्ट दे रहा है इलाज के लिए। वहीं पर शनि अपने आप में बीमारी दे रहा है। अब चूंकि शनि बीमारी दे रहा है तो मैं आपको नेटल चार्ट खोलकर आपको दिखा दूं। शनि जो है ना ये शुक्र की राशि में है। ये जो जगह है अगर आप देखें तो शनि चूंकि छठे उसका है और शुक्र की राशि में है। शुक्र यहाँ ये जो पोर्शन है लिब्रा राशि है, लिब्रा राशि में ये पोर्शन जो है ना लेडी के लिए जननांग से संबंधित है। यहाँ यूट्रस है, ओवरी वगैरह है, ये सब चीजें उसकी हैं। और अगर पुरुष होता तो ये किडनी वगैरह यानी मतलब जो है ना हार्मोनल माल फंक्शंस जो है ना वो सब ये इसी हाउस में अवेलेबल है। तो दिस सैटर्न बाधका लोड जो है इट इज इन इन्फ्लुएंसिंग टू दिस एरिया। दिस इज नॉट ओनली बाधका लोड बट आल्सो सिक्स्थ लोड। तो दिस इज इन्फ्लुएंसिंग दिस एरिया। तो दिस नेटिव विल हैव डिजीज रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर पोर्शन। नाउ क्वेश्चन इज when disease will come? सॉरी मैं इसको बंद करना था। आइए
नेटिव जो है ना सूर्य की दशा में, नेटिव का जन्म सूर्य की दशा में हुआ। सूर्य शनि के नक्षत्र में है, मंगल के शनि मंगल के नक्षत्र में है, और केतु जो है सब लॉर्ड है। मरकरी जो है ना वो केतु मरकरी के नक्षत्र में है। सूर्य मतलब जो है ना यहाँ पर अगर आप देखें तो चौथा भाव, यानी सूर्य चौथे भाव का सोर्स है। तो ऐसी अवस्था में चौथा भाव इस सैटर्न को एक्सपीरियंस करेगा, न कि लगना। तो यानी सूर्य की दशा उसे रोग नहीं देगी। मून मून जो है ना सूर्य के नक्षत्र में है और मरकरी के नक्षत्र में है। सूर्य शनि के नक्षत्र में है, लेकिन चूंकि मून तीसरे भाव का स्वामी है, तो ऐसी अवस्था में मून जो है रोग नहीं देगा। आगे चलिए, मार्स। मंगल जो है ना सातवें भाव का इसमें है, लेकिन जुपिटर के नक्षत्र में है। दिस मंगल, ये जो मंगल है, 1-5 को मतलब जो है ना प्रेफर करेगा। तो ये जो है ना एक तरह से कहना चाहिए कि यहाँ पर फेवरेबली सपोर्ट करेगा मार्स को। लेकिन जुपिटर शनि के नक्षत्र में है, ये 8 को भी यहाँ पर जो है ना सपोर्ट करेगा। तो अगर 5, 8 और 12 की अगर हम बात करें, तो मार्स जो है कारक ऑफ ऑपरेशन, सर्जरी, इट इज इंडिकेटिंग 12th lord, 8th lord, 5th gospel sublord, and 12th gospel sublord. This is Saturn occupying 5th house, 311, and this one. तो ये जो है ना सपोर्ट करता है सर्जरी के लिए। राहु राहु जो है ना लग्न 3 और 11 के राहु इन दी स्टार ऑफ मार्स, 7-12 इन दी मार्स इन दी स्टार ऑफ जुपिटर इन सब ऑफ सैटर्न। सैटर्न is influencing to Rahu or not? Show natal chart, Saturn and Rahu. Yes, Rahu is having Saturn मतलब जो है ना in conjunction. तो Rahu is having, but Mars uh, Mars is here, sir. Saturn is not having, sir. Mars is not having Saturn. So that is why Rahu मतलब जो है ना may have some weakness due to Saturn's ruler link, but Mars does not support for that. Mars is in the star of Jupiter, which is 1-5 Gospel sublord. Right, sir? Now Jupiter we have discussed already in Destiny. Jupiter is capable to experience this Saturn. Shivaraji, you move that self-signification table and you scroll up. We are not able to see that complete table. Yeah. And you scroll up, no? So that we can see Jupiter, Saturn, Mercury. I think some things are hidden, no? Sir, Little scroll down. ruler link, sir. Little. No. You can little scroll up, no, sir, so that we can see the Jupiter table. No. This one. Okay. No, I was telling that if the bottom tables are not visible completely at the bottom. Right, Yes. sir. What are you Jupiter, saying? Jupiter. This one. Yeah, Now this is yeah. clear, sir. Yes, sir. Right, sir. So Jupiter's dasha is capable to give disease. Jupiter Lagna Gospel sublord is capable to experience 6th and 12th house in the sub of Ketu, which is 7 and 4. Ketu in the star of Mercury, 2, 5, 3, 7 and 4. Hindi. Yes, sir. जुपिटर जो है ना लग्ना का उप नक्षत्र होने के नाते शनि को एक्सपीरियंस करेगा, जो छठे और भाव का उप नक्षत्र है। तो छठे भाव का उप नक्षत्र होने के नाते जुपिटर अपनी दशा में बीमारी देने में सक्षम है। और जुपिटर का अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल जो की प्लैनेट है वो सैटर्न है, मार्स है, केतु है। तो ये जो है ना इसके की प्लैनेट। तो जुपिटर अपनी भुक्ति में क्या कहते हैं बीमारी देने में सक्षम है। अंतरा चाहिए,
तो अंतरा जो है ना सर, सैटर्न अंतरा इट सेल्फ इज कैपेबल, सैटर्न इन द स्टार ऑफ मार्स, Mars in the star of Jupiter. This Jupiter, yani Dasha lord is playing here, and sublord is Venus. Venus is the sublord, which is 6, 4, 8, 12. तो शनि के अंतरा में, यानी जुपिटर दशा, जुपिटर भुक्ति शनि की अंतरा में उसको समस्या शुरू हुई। अच्छा, शनि जो है ना, चूंकि मैं आप पहले बताया, शनि शुक्र की राशि में, तुला राशि में है, और तुला राशि में वाइटल ऑर्गन्स का मतलब जो है ना सर होता है, लेडी होने के नाते यूट्रस, ओवरी, ये सब चीजें जो है ना सर इस क्षेत्र में आती है। तो बाद का लोड और सिक्स लोड होने के ना, बाद का लोड होने के नाते दिस इज इन्फ्लुएंसिंग दिस एरिया, ये इसको कर रहा है। तो उस लेडी को ओवरी से रिलेटेड मतलब जो है ना प्रॉब्लम हुई। और शनि चूंकि ट्यूमर का कारक है, शनि ट्यूमर का कारक है, तो उस लेडी को उसके जो है ना ओवरी में ट्यूमर की प्रॉब्लम शुरू हुई। जुपिटर जुपिटर सैटर्न में, वीनस जो है ना सर जो इज सपोर्टिव फॉर दिस डिजीज। देन सर मरकरी, इट वाज कंटिन्यू, नो ट्रीटमेंट। 1 मिनट सर, इससे और इसको नीचे करूँ, ऐसे कर। केतु, केतु in the star of Mercury, but it is fourth, seventh lord, fourth lord, Mercury and Saturn. Saturn is forming ruler link with this Saturn, Ketu, 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 Mercury. Yes, 12, 10. हाँ, Saturn is aspecting to Mercury. That is why Saturn is forming a ruler link with this Mercury. So in Ketu it is still continued. प्रॉब्लम इज कंटिन्यू। उसके बाद सर वीनस जो है ना आई, वीनस अपने आप में अनफेवरेबल है 1, 6, और ये, और सर तो यहाँ पर भी वो कंटिन्यू रही। और राहु जो है ना उसे रिड्यूस करता है, लेकिन वीनस का इम्पैक्ट अपने आप में ज्यादा है, क्योंकि वीनस इसमें अपने आप में रूलर है। तो उसके बाद सन, सन दशा में सन, सॉरी सन अंतरा में जो 4th हाउस, 7th हाउस इन द स्टार ऑफ सैटर्न, विच इज सर 5, 3, 11, एंड सैटर्न इन द स्टार ऑफ मार्स, सब लॉर्ड इज केतु, केतु अगेन इन द सब ऑफ मरकुरी। तो 4th हाउस, 8th हाउस नीडेड सर फॉर ऑपरेशन, 5th, 8th एंड 12। Sun aspected by Jupiter, na? Sun is Yes. aspected by Jupiter. Sun is aspected by Saturn. Yes, Right, sir. sir? Yes, yes. Sir, actually, So- Jupiter is aspecting to Sun, so that is why it has capability to give the treatment here, sir. Yeah, correct, correct. Jupiter aspecting Sun from the Mars sign. Yes, sir. Mars is this Mars, Saturn in the star of Mars. Yeah, So Hindi. that is why operation has taken place during the Sun Antara. Saturn Bhukti, Sun Antara, operation has taken, and this part has been removed by the surgeon. Hindi, sir. Hindi. तो सन ऑब्वियसली कार का मतलब है ना मेडिकल मेडिसिन सर। 4th हाउस, Hindi, second Hindi. है Hindi. सर, सर आई एम सॉरी सर, रियली सॉरी। सन जो है ना सर दवाइयों का सर सूचक है ना सर। तो ड्यूरिंग सन, सन जो है ना चौथे भाव का और दूसरे भाव का स्वामी है सैटर्न। सन को जो है ना सर बृहस्पति ने, सर गुरु ने मतलब जो है ना सर सपोर्ट किया, क्योंकि गुरु एस्पेक्ट कर रहा है उसे। फिर उसे सर मरकरी ने सपोर्ट किया। सर मरकरी 5, 3 सर 5th का लॉर्ड है सर, तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तो इसको जुपिटर सर फर्दर सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जुपिटर इज एस्पेक्टिंग टू द मरकरी। फर्दर सर सैटर्न, सैटर्न इज आल्सो एस्पेक्टिंग टू सन एंड मरकरी।
मार्स मतलब जो है ना फ्रॉम द साइन ऑफ मार्स, मार्स इज कारका फॉर सर्जरी, तो दैट इज वाई ऑपरेशन हैज टेकन प्लेस इन। तिवारी जी हिंदी में बोलिए। आप हिंदी की क्लास पढ़ा रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो। सर ये नहीं, मैं मेरे को इंग्लिश में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये वीडियो बाहर डालोगे तो लोग कहेंगे क्लास हिंदी की रखी है, बोल इंग्लिश में रहे हो आप। सर एक बार फिर से प्रयास करता हूँ सर, क्षमा चाहता हाँ, हिंदी में करिए सर। आपने ये सारा वीडियो जो है ना वो इंग्लिश में ही बोला है। आपने लिखा हुआ है इन हिंदी, और बता आप इंग्लिश में रहे हो। इंग्लिश में मुझे तो ज्यादा कन्वीनियंट है, लेकिन बाहर मैसेज ठीक नहीं जाएगा ना, इसीलिए आप प्लीज उसको फॉलो करो स्ट्रिक्टली जो आपने लिखा है। हूँ। जी सर। बाहर जाएगा ना सर, बाहर तो लोग ये कहेंगे ना, देखो आप सबसे पहला फॉल्ट ही ये निकालेंगे कि लिखा हिंदी है, पढ़ा इंग्लिश में रहे हैं। जी सर, मैं सर मतलब जो है ना सर इसको मतलब जो है ना बताना चाह रहा था। जुपिटर की दशा है सर, और सैटर्न की भुक्ति है सर। जुपिटर फेवरेबल की प्लेनेट है, जो जुपिटर सूर्य को देख रहा है। दूसरी बात, सैटर्न जो है ना 5 3 11 भाव लिए हुए है, और इस सैटर्न को मतलब जो है ना सर ये सैटर्न भी सूर्य को देख रहा है। तो मार्स, जुपिटर जो है मार्स की राशि में है, तो जुपिटर मार्स को सपोर्ट करता है, और मार्स की राशि से देख रहा है। मार्स जो है वो सर्जरी का, ऑपरेशन का कारक है। केतु अपने आप में जो है ना मार्स की राशि में है, और केतु जो है ना बृहस्पति के साथ युति कर रहा है। तो आप देख सकते हैं फेवरेबल की प्लैनेट ने सूर्य को एकोमोडेट करके, सूर्य को अपने उसमें सपोर्ट करके यहाँ पर उसको ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवा करके उसकी ओवरी को यहाँ पर रिमूव कर दिया। ये घटना जुपिटर की दशा में सैटर्न की भुक्ति में जुलाई 23 में हुई। मैं आपको दशा का जो है ना और दिखा देता हूँ। जुलाई 2023 में जुपिटर की दशा में सैटर्न की भुक्ति में सन के अंतरा में 4 जुलाई 2023, और जुपिटर चेन को कंप्लीट करने के लिए जुपिटर सूक्ष्म में नहीं नहीं सॉरी सर, राहु 4 7 राहु के सूक्ष्म में। राहु मार्स के राहु जो है ना लग्ना लॉर्ड है, 3 और 11 का है, मार्स के नक्षत्र में है। मार्स जो है ना जुपिटर के स्टार में है, तो मार्स जुपिटर के स्टार में सर लग्ना 1 और 5 का जो है ना सर यहाँ पर चैन पूरी कंप्लीट हो जाती है, 3 11 1 5, और सैटर्न के सर नक्षत्र में है। इस सैटर्न को जो है ना सर मार्स जो है ना के नक्षत्र में होने के नाते उसको सपोर्ट मिल जाती है। तो इस तरह से जो है ना नेटिव का जो ओवरी था उसको रिमूव कर दिया गया 4 7 2023 को। धन्यवाद सर। और सर क्षमा चाहता हूँ, मुझे बार बार मतलब जो है ना मेरे फ्लो में आज इंग्लिश रही बहुत, मैं वास्तव में सर इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं सर, नहीं, वो तो इंग्लिश में पढ़ाना तो ज्यादा कन्वीनियंट है, आसानी से और आसानी से समझ आता है। वो तो आपको इसलिए कहा कि क्योंकि आपने हिंदी लिखा हुआ है ना, तो बाहर तो आप हिंदी कोर्स में ही डालोगे ना इसको, जी जी। तो वो जरा फिर मैसेज थोड़ा सा जरा वो जाता है हाँ नहीं वो सर गलत हो डिफरेंट। जाएगा, कहना हाँ चलिए हाँ हाँ, कसनी बस और बस करनी में मैं अंतर मैं आता चलिए है। ठीक है सर, कुछ मिक्स चलता है, कोई उतना बड़े इसी आपकी इसी हिसाब से इसी बोला वजह नहीं है। से मैंने सिर्फ आपको करेक्ट किया था, अदरवाइज बाकी तो बहुत कन्वीनियंट है। सब कुछ बहुत कन्वीनियंट है इंग्लिश में, तो इट बिकम्स रादर इजियर टू अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। यस सर, इसमें कोई संदेह नहीं सर, मतलब जो है ना, लेकिन जो अपने हिंदी के साथी हैं सर उनकी बहुत इच्छा थी सर इस बात को कहने जी की, जी इसलिए मुझे जी। ये प्रयास करना पड़ा सर। मुझे हिंदी लिखने में आसानी है, बोल मतलब जो है ना चार्ट को हिंदी में डिस्क्राइब करने में बड़ी दिक्कत है सर। तिवारी जी ठीक है सर, काफी अच्छा बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं है। कभी कभार मिक्स होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन आज के चार्ट्स कुछ शेयर कर पाएंगे क्या ग्रुप में सर? थोड़ा सा मैं ट्रेवल कर रहा था ना, मैं पूरा उसको नोट नहीं कर पाया। जी अगर जी। चार्ट शेयर कर पाते हैं ग्रुप में तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि तीनों सटीक है हेल्थ के हिसाब से। तो जी अगर सर, आपके पास में सर तो आनंद सर ये सर ने जो है ना 2 चार्ट इसमें अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर। ओके ओके, सब मैं इंग्लिश देख में है, वो कर। देख सकते हैं, ठीक चार्ट है, नंबर 6 और 8।
ओके, मैं देख नहीं पाया, चलिए हाँ ठीक है, सर। मैं और ये देख। जो सर जो तीसरा चार्ट किया है सर, ये अपलोडेड नहीं है, ओके, लेकिन कंसेप्ट सर जो है ना, मेरी तरफ से मैं समझता हूँ क्लियर सही हो सही होगा बात सर है, आप। सही बात है। हमारा जो ठीक मैं कंक्लूड करूं सर चलते है। चलते, तो मुझे ये कहना है कि हम जब स्वास्थ्य के या किस लोंगेविटी के, यानी मेरा मतलब आयु से संबंधित जो है ना प्रश्न को अगर जज करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले लगन को देखना होगा। लगन की स्ट्रेंथ को जानने के लिए, मतलब अगर लगन छठे, आठवें और 12वें भाव से अगर संबंधित है, तभी वो रोग देने की, और छठा भाव 8वें भाव से संबंधित है, तभी वो रोग देने की अक्षमता रखता है। यदि लगन छठे भाव से संबंधित नहीं है, तो छठा भाव रोग के अलावा जो उसके अपने कारकत्व हैं, जो उसके अपने बताने वाले, जैसे छठा जोब के लिए है, जैसे ऋण के लिए है, रोग उधार के लिए है, तो इन सब के लिए मतलब जो है ना सफलता के लिए है, तब वो इन सब के लिए तो छठा भाव काम करेगा, लेकिन वो रोग नहीं देगा, क्योंकि वो लगन से संबंधित नहीं है। यदि जो है ना अगर छठा भाव साथ में मतलब जो है ना अगर ट्रेवल करते हुए 8वें भाव से करता है, तो रोग की वृद्धि करता है। उसमें हमें ये भी ध्यान देना होगा कि अगर वो 2, 7 और 12 भाव भी अगर उसमें जुड़ जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में वो जो है ना उसकी क्षमता और घट जाती है, रोग की क्षमता बढ़ जाती है, साथ में वो मारक क्षमता के लिए भी आ जाएगा। तो हम उसे ये भी कह सकते हैं कि यदि बिना फेवरेबल भाव के 1, 3, 5, 9, 11 भाव के अगर सब प्रतिकूल भाव हैं, मतलब जो है ना 6, 8, 4, 10, 2, 7 और 12 अगर ये भाव हैं, तो उसकी जो आयु है वो कम है, क्षीण है, और चूंकि छठे भाव से मतलब जो है ना वो संबंधित है, तो रोग के कारण उसकी मृत्यु की संभावना है। लेकिन यदि मिक्स है, 1, 5, 9, 10, 1, 5, 9 और 11 के साथ साथ ये अनफेवरेबल भाव हैं, तो उसकी आयु मध्यम है, और वो रोग के कारण उसकी मृत्यु की संभावना है। लेकिन यदि फेवरेबल भाव है, कोई अनफेवरेबल भाव नहीं है, तो इस स्थिति में हम उसे कह सकते हैं कि वो पूर्ण आयु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति है या जीव है। दूसरे इसमें जो जब हम ये सब आकलन करते हुए चलते हैं, तो उस समय हमें थोड़ा सा 8वें भाव का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के लिए 2, 7, 12, 4, 10 और बादकेश का होना जरूरी है। वो दशा भुक्ति अंतरा के माध्यम पर चेन पूरी कर सकते हैं, कहीं ग्रुपिंग में एक सका इकट्ठे हो सकते हैं। ये चार्ट्स के आधार पर निर्भर करता है। तो मेरे कहने का आशय कुल ये हुआ, कुल मिलाकर के हम लगन की स्ट्रेंथ को जाने। अगर लगन छठे भाव से कनेक्टेड है, या लगन अगर मार्केस बाद के से कनेक्टेड है, तो उसी आधार पर हम उसका फर्दर आकलन करें। मैं समझता हूं मेरे आज के इस स्वास्थ्य और आयु से संबंधित विषय की पूर्ति लगभग मेरी तरफ से हो गई होगी। धन्यवाद आपका। तो थैंक सर, यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। जी सर।